क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर कदम रखा है जहां आपको लगा हो कि आप अकेले नहीं हैं, जहां दीवारें फुसफुसाती है और सन्नाटा भी चीखने लगता है? आज की कहानी है एक ऐसी भूतिया हवेली की जिसे लोग कहते हैं शापित स्थान। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की है, जहां घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी है। ये हवेली दशकों से वीरान है और गांव वाले कहते हैं कि यहाँ से अजीब चीखे और रोने की आवाजें आती हैं। लोग दावा करते हैं कि जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वो या तो कभी लौटा नहीं या फिर पागल हो गया। कहानी की शुरुआत। रवि, जो पेशे से फोटोग्राफर था, ऐसी जगहों पर जाकर उनकी तस्वीरें खींचने का शौक रखता था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसे लगा कि ये एक बेहतरीन मौका है। लोगों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन रवि ने किसी की न सुनी। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन रवि के कदम रुके नहीं। हवेली में कदम रखते ही पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी तेज ठंडक और एक अजीब गंध। वह चारों ओर देख रहा था और तभी उसे एक पुराना चूल्हा नजर आया जो खुद ब खुद हिल रहा था। पहला हुक। क्या आपको लगता है कि वह चूल्हा हवा से हिल रहा होगा या फिर कुछ और था जो रवि देख रहा था? रवि ने इसे नजरअंदाज कर दिया और हवेली के अंदर घुस गया। अंदर हर चीज धूल से भरी थी, लेकिन एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। उस तस्वीर में एक महिला का चेहरा दिख रहा था, जिसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह रवि को घूर रही हो। रवि ने तुरंत हंसने की कोशिश, लेकिन उसकी कैमरा स्क्रीन पर अजीब कीरें आ गई और फिर उसने सुना एक धीमी लेकिन साफ आवाज, क्यों आए हो यहाँ? खौफनाक घटनाएं। रवि ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा ये मेरा भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने दूसरी तस्वीर खींचने की कोशिश की, एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद कर रहा हो। रवि डरते हुए उस आवाज की ओर बढ़ा। वहां एक बड़ा कमरा था और उस कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का ताबूत रखा था। दूसरा हुक। क्या आप जानते हैं कि उस ताबूत में क्या छिपा हो सकता है? क्या रवि को वहां से भाग जाना चाहिए था? रवि ने ताबूत के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की और तभी ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर एक कंकाल था, लेकिन उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। रवि ने कागज को उठाया और उसमें लिखा था, जो भी मुझे देखेगा उसे मेरे साथ जुड़ना होगा। यही शाप है। रवि डर के मारे कांपने लगा। वह ताबूत के पास और देर तक नहीं रुक सकता था, लेकिन फिर एक और आवाज आई, इस बार और ज्यादा डरावनी, तुमने इसे पढ़ लिया, अब तुम्हारा क्या होगा? तीसरा हुक। क्या रवि को वो कागज छोड़ देना चाहिए था या फिर अब उसे अपनी जान की सलामती के लिए और क्या करना था? रवि तेजी से हवेली से बाहर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा खुद से बंद हो गया। बाहर से किसी की जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें बहुत खौफनाक थीं, जैसे कोई उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो। वह जितना भाग रहा था उतना ही हवेली की दीवारें उसके चारों ओर कसती जा रही थीं। वह और डर के मारे कांपने लगा। अंतिम हुक। क्या रवि इस हवेली से बचकर बाहर निकल पाया या फिर वह भी अब हवेली के शाप का हिस्सा बन गया? रवि ने सोचा कि अगर उसे बचना है तो उसे पूरी तरह से इस हवेली को छोड़ना होगा। उसने आखिरी बार उस कंकाल को देखा जो अब हिल चुका था और अचानक हवेली की दीवारों ने उसे घेर लिया। तब उसने जो किया वह सबको हैरान कर देगा। क्या वह रवि इस खौफनाक हवेली से बाहर निकला या फिर उसकी रूह को हवेली के रहस्यमयी अस्तित्व ने पकड़ लिया? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन अगर आप भी इन खौफनाक जगहों की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप भी इस हवेली का राज जानने के लिए तैयार हैं? यह स्क्रिप्ट भयावह